हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विधानसभा और विधान परिषद। बहुत ही आसानी के साथ हम इनके अंतर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, भाग 5 हमने पढ़ा था। भाग 5 में हमने केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा था, संघ के बारे में पढ़ा था। वहां संसद के 3 अंग देखे थे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक उसी प्रकार से भाग 6 में हम लोग राज्य के बारे में पढ़ेंगे और इस राज्य वाले में विधानमंडल पढ़ा था और उस विधानमंडल के टोटल 3 अंग पढ़ा था, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। तो विधान सभा और विधान परिषद, आज हम लोग इनके बारे में अंतर पढ़ेंगे। राज्यपाल के बारे में हम लोग इससे पहले पढ़ लिए थे, उनके पावर्स के बारे में। देखिए, विधानसभा और विधान परिषद, क्या अंतर है इनमें? क्या सभी राज्यों के पास विधानसभा, विधान परिषद है? तो देखिए, समझते इसको मैं सबसे पहले एक बार फिर आपको याद करवा देता हूं। मैंने इससे पहले बोला था, आर्टिकल 168 में जिक्र किया था, 169, 170 और 171। इससे पहले वाले वीडियो हम लोग पढ़े थे। 168 आर्टिकल, इसमें क्या चीज का जिक्र है? तो राज्यों में विधान मंडल, शॉर्ट में लिख दे रहा, राज्यों में विधान मंडल का गठन, ये 168 वाला आर्टिकल हमको बोला था। 169 क्या बोला था? तो राज्यों में ही विधान परिषद का सृजन होगा, ये बोला था। राज्यों में विधान परिषद की बात कर रहे हैं, विधान परिषद ऐसा होगा, इसका भी जिक्र है। सभी राज्यों के पास होगा या नहीं, है कि नहीं, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो 169 में विधान परिषद का सृजन, इसका बात जिक्र किया गया था। 170 वाला में विधानसभा का संरचना, विधानसभा का संरचना के बारे में आर्टिकल 170 बोला। और 171 विधान परिषद की संरचना, फिर से बोल रहे हैं, 168 में राज्यों में विधान मंडल होगा, ये गठन होगा, इसका बात जो है 168। 169 में विधान परिषद का सृजन राज्यों में, ये बात बोलता है। 170 वाला बोलता है कि विधानसभा की संरचना, और यहाँ 171 विधान परिषद की संरचना। तो हम पढ़ रहे हैं विधानसभा, तो विधानसभा का जो जिक्र है 170 वाला, विधानसभा की संरचना। और विधान परिषद, देखिए 169 बोलता है कि राज्यों में विधान परिषद का सृजन, और एक्चुअल में विधान परिषद का संरचना, ये हमको 171 वाला बोल रहा है। तो आइए अब एक एक करके जो दोनों में अंतर है उसको समझते हैं। ये जो विधानसभा है, ये विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, ये अस्थाई सदन है। जिस प्रकार से केंद्र में हम लोग लोकसभा पढ़ते थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर विधानसभा पढ़ेंगे। वहीं केंद्र में हमने राज्यसभा पढ़ा था। तो राज्यसभा जिस प्रकार पढ़े, यहाँ हम लोग राज्यों में, सभी राज्यों में तो नहीं, लेकिन ये विधान परिषद हम पढ़ेंगे राज्यसभा की तरह। इसको उच्च सदन और ये स्थायी सदन है। मैंने बोला कि विधानसभा ये निम्न सदन है, जबकि ये उच्च सदन है। ये अस्थाई है, जबकि ये स्थायी है, ये परमानेंट है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसके जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य को एमएलए या फिर विधायक कहा जाता है। विधायक कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, जबकि इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है विधान परिषद को। इसके सदस्य विधायक कहलाते हैं, एमएलए कहलाते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। कितने मतलब राज्यों के पास है, कहाँ कहाँ विधानसभा है? तो विधानसभा भारत के सभी राज्यों में है, ये याद रखिएगा। भारत के सभी राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है, दिल्ली और पुदुचेरी, ये याद रखिएगा। दिल्ली और पुदुचेरी में भी विधानसभा है। जबकि विधान परिषद क्या सभी राज्यों के पास है? तो नहीं, विधान परिषद सभी राज्यों के पास नहीं है, केवल भारत के 6 राज्यों के पास विधान परिषद है। किनके पास है? तो याद रखिएगा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, टोटल 6 राज्यों के पास विधान परिषद है। इससे पहले हम लोग 7 राज्य पढ़ते थे और उसको हम लोग एक ट्रिक से भी याद करते थे। हम लोग याद करते थे, तू भी मजा, तू भी मजा कर, ऐसा बोलते थे हम लोग। मान लीजिए कर, तू भी मजा कर, इसमें टोटल 7 था, 1 2 3 4 5 6 7 था। इसमें याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर को हटा दीजिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब पहले राज्य था तो उसके पास विधान परिषद था, लेकिन जब उसको केंद्र शासित प्रदेश में 2 भाग में इसको डिवाइड कर दिया गया,
तो जम्मू कश्मीर में विधान परिषद हट गया, खत्म। अब टोटल 6 राज्यों के पास विधान परिषद है। कौन कौन? तो टी से याद रखिएगा तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, ए से याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, और कर से हम लोग समझते हैं कर्नाटक। तो ये ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं भारत के टोटल 6 राज्यों के पास जो विधान परिषद है। तो समझ गए कि विधान परिषद टोटल भारत के 28 राज्यों के पास और सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेशों के पास है, जबकि विधान परिषद भारत के सिर्फ 6 राज्यों के पास है। अब आगे समझते हैं इनके सदस्यों की संख्या। विधानसभा में टोटल सदस्यों की संख्या याद रखिएगा, अधिकतम मैक्सिमम 500 होती है और मिनिमम 60 होती है। अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 होती है। अधिकतम में याद रखिए जो उत्तर प्रदेश है सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो विधानसभा सीट है वो 403 है। तो 403 विधानसभा सीट है और 60 मिनिमम होती है। तो मिनिमम जैसे अपवाद है किसी किसी जगह, हम लोग देखते हैं मिजोरम हो गया, फिर गोवा हो गया, सिक्किम, पुदुचेरी, इसमें 60 से कम सीट होती है। तो सदस्यों की संख्या आप याद रखिएगा, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 होती है विधानसभा में। अब विधान परिषद में विधानसभा के कुल सदस्यों का, विधानसभा जो है विधानसभा में कुल संख्या का ये 1/3 होती है, याद रखिएगा 1/3 होती है। और सदस्यों की संख्या कम से कम 40 होती है, कम से कम 40 होती है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। और जो सबसे ज्यादा विधानसभा, विधान परिषद वाला मैंने बोला, विधान परिषद में सबसे ज्यादा जो सीट है विधानसभा सदस्यों की संख्या, वो उत्तर प्रदेश के पास है 100, याद रखिएगा 100 विधान परिषद, सबसे ज्यादा 100। यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के पास विधानसभा सीट 403 और विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के पास की विधानसभा के सदस्य या सीट हम बोल सकते हैं 100 है। अब योग्यता पर देखते हैं। योग्यता, विधानसभा जो सदस्य होते, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, इनकी जो उम्र होती है कम से कम 25 वर्ष होती है, मिनिमम 25, जबकि इसके मिनिमम 30 वर्ष होती है। कार्यकाल 5 वर्ष का, या जिस प्रकार से लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष था, जबकि विधान परिषद में देखते हैं कार्यकाल 6 वर्ष। वहां हमने राज्यसभा में देखा था। देखिए राज्यसभा के सदस्यों की जो समय है, सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। जैसे ये स्थायी सदन है, स्थायी, इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का चुनाव, विधानसभा में सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। हम जिसका विधानसभा जो हर साल मतलब हर 5 वर्ष बाद जो विधानसभा चुनाव होती है, उसमें जो हम चुनते हैं उससे विधायक बनता है और वो विधायक विधानसभा जाती है। और जितने भी विधायक होते हैं जो सत्ता पक्ष के होते हैं, वो मतलब अपने लिए जो है एक मुखिया का चयन करते हैं। मुखिया मतलब एक मंत्री, मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। तो इन्हीं में से ही जो विधायक जितने भी होते हैं उन्हीं में से ही कोई एक विधायक बनते हैं, विधायक नहीं मुख्यमंत्री बनते हैं। तो सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होती है, इसमें जनता पार्टिसिपेट करती है। इसमें सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष, इसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। इनका जो चुनाव होता है, हम जिनको जिताए, यहाँ पर मैंने बोला सदस्यों का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें राज्यपाल इसमें एक एंग्लो इंडियन का मनोनीत करती है, राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन का मनोनीत करते हैं। और राज्यपाल द्वारा इसमें जो मनोनीत करते हैं वो 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य को जो है वो मनोनीत करते हैं। यहाँ विधानसभा में 1 याद रखिएगा और इधर विधान परिषद वाला में 1/6 सदस्य। विधान परिषद, यहाँ जो विधान सभा है, विधानसभा में जो मंत्री परिषद होते हैं, मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, याद रखिएगा। विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं जितने भी मंत्री परिषद होते हैं। लेकिन विधान परिषद में जो यहाँ हम लोग का जो मंत्री परिषद होते हैं, जो मंत्री परिषद होते हैं, वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। उत्तरदायी उनको जवाब नहीं देना पड़ता है, यहाँ पर जवाब देना पड़ता है। विधानमंडल में इनको जवाब देना पड़ता है, विधानसभा में जवाब देना पड़ता है। तो इसमें आके राष्ट्रपति का चुनाव में ये भाग लेते, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्य और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये भाग नहीं लेते, सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके चुनाव में भी विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्य
राज्यसभा के सदस्य का चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और इनका जो प्रमुख काम होता है, विधानसभा का प्रमुख काम, ये राज्य स्तर पर कानून बनाते हैं, राज्य स्तर पर कानून बनाते हैं, बजट पास करना इनका मुख्य काम है। और इसके बाद विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका काम क्या होता है, तो विधान परिषद के सदस्य या विधान परिषद का काम होता है राज्य स्तर पर कानून बनाना। सेम वही याद रखिएगा, राज्य स्तर पर कानून बनाना, बजट पास करना, ये मुख्य काम है। इनके अलावा भी याद रखिएगा, जो स्थानीय मुद्दा है, स्थानीय मुद्दों पर सलाह देते हैं ये, तो ये मुख्य काम याद रखिएगा विधान परिषद का। तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों के बीच का जो अंतर है हम लोग बहुत ही अच्छा आसानी के साथ समझने का प्रयास किया। आई होप आपको आज का ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह का मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहेंगे। थैंक यू।